अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो मुर्दा हैं, ज़िंदा नहीं, और ना ही जानते कि मुर्दे कब उठाए जाएंगे। आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनके दिल उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो तकब्बुर करते हैं। आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़रूरी बात है कि अल्लाह जो कुछ ये करते हैं, ख़ास ज़ाहिर या पोशीदा, मतलब ज़ाहिर तौर पर या छुपा के, सब जानता है। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या उतारा है, तो कहते हैं ये पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं। आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ताकि ये क़यामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बोझ और जिनको ये बिला तहक़ीक़ गुमराह करते हैं उनके गुनाहों का भी कुछ बोझ उठाएंगे। ये याद रखो कि जो बोझ ये उठा रहे हैं वो बुरा बोझ है। आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनसे पहले लोगों ने भी ऐसे ही मक्कारियाँ की, तो अल्लाह ने उनका घर बुनियाद से गिरा दिया और फिर छत उन पर उनके ऊपर से गिरी, और इस तरह अजाब उन पर आ गया कि उनके ख़याल में भी ना था। आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर वो क़यामत के दिन भी उनको ज़लील करेगा और कहेगा कि वो मेरे शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे, जिनको इल्म दिया गया था। वो कहेंगे आज काफिरों पर पूरी रुसवाई और अजाब है। आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिनकी फ़रिश्तों ने रूह कब्ज़ की थी हालत कुफ्र में, फिर वो काफिर सुलह का पैगाम डालेंगे कि हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं, जो कुछ तुम करते थे अल्लाह खूब जानता है। आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो तुम दोज़ख के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, हमेशा हमेशा इसमें रहोगे, अब तकब्बुर करने वालों का वो बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब अल्लाह से डरने वालों से कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, तो वो कहते हैं कि खैर नाजिल फरमाई है, जो नेक हैं तो उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, और आखिरत के घर तो और भी अच्छा है, और वाकई वो अच्छे घर है मुत्तकीन के लिए। आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बह रही हैं, वहाँ उनको वो मिलेगा जो वो चाहेंगे। अल्लाह मुत्तकीन के लिए ऐसा ही सिला देता है। आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब फ़रिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं इस हालत में कि वो पाक होते हैं, तो उनसे कहते जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तुम अपने आमाल के सबब जन्नत में दाखिल हो जाना। आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये काफिर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास फ़रिश्ते आ जाएं या आपके रब का हुक्म आ जाए? ऐसा ही उनसे पहले लोगों ने भी किया था, और अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन वो ख़ुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आखिरकार उनको अपने बुरे अमाल के सबब सज़ाएँ मिली, और जिस अजाब का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा। आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मुशरिकीन कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत ना करते, और ना ही हमारे बाप दादा, और ना ही हम किसी चीज़ को बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी के हराम करते। जो लोग उनसे पहले हुए हैं उन्होंने भी ऐसी ही हरकत की थी, सो रसूलों के ज़िम्मे तो सिर्फ़ साफ साफ पहुँचा देना था। आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम हर उम्मत में कोई ना कोई रसूल भेजते रहे हैं कि तुम अल्लाह की इबादत किया करो और शैतान से बचते रहा करो। सो बाज़ को उनमें से अल्लाह ने हिदायत दी है, और बाज़ उनमें से वो हुए जिन पर गुमराही साबित हुई। तो फिर ज़मीन में ज़रा चलो फिरो, फिर नज़र डालो कि झुटलाने वाले का क्या अंजाम हुआ। आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर आपको ये तमन्ना है कि वो सीधे रास्ते पर चलें, तो फिर जान लो कि अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता जिसको वो गुमराह करता है। अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं देते जिसको अल्लाह ताला गुमराह करते हैं, और उनका कोई
حمایت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ اللہ کی سخت سے سخت قسم کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے اس وعدے کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے اور تاکہ کافر جان لے کہ وہ ہی جھوٹے تھے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بھی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔